विकल्प मिले हैं आपको। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ए में है भाषा की मध्यम इकाई, उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इनमें से कोई नहीं। डेफिनेशन आपने देखा था, सबसे छोटी इकाई, सही, वेरी गुड। हिंदी भाषा में मूल स्वर होते हैं, इसमें है 12, 15, 11 एंड 5। अब काटो इसको, 5 तो इंग्लिश के स्वर हो गए। इंग्लिश में कितने वोवेल है? 5। तो इंग्लिश को तो ध्यान में रख के काम करेंगे नहीं, हमें क्या हिंदी की बात, हम यहां हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? मूल स्वर की, मूल स्वर और स्वर दोनों अलग अलग है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन के हिसाब से मूल स्वर पूछा जा रहा है, पूरे हम स्वर की बात नहीं कर रहे हैं। चर्चा मैं करूंगा कि केवल स्वर की बात होगी तो कितना बताएंगे, और मूल स्वर की बात है तो हम कितना बताएंगे। तो इसमें हमारे विकल्प में 11 है, इसलिए मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं। आपने नोट किया है 26, 41, 39 एंड 49। कितने होते हैं? 30, 26, 41, 33, 49, 33। क्लियर, वेरी गुड। वर्ग के भेद होते हैं, इसमें है 5, 3, 2, 7। क्या होगा? कोई दिक्कत तो है नहीं? ओके। निम्नलिखित स्वरों में किसकी मात्रा नहीं होती है? और पता है मूल स्वर कितने हैं? 11। तो 11 में 10 है जिसकी अपनी मात्रा है, सिर्फ एक है जिसकी मात्रा नहीं होती है, वो है अ। फाइन। तो क्या है इसमें? निम्नलिखित स्वरों में किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की मात्रा नहीं होती है, और सबकी मात्रा होती है। क्या सभी स्वरों की मात्रा होती है? तो जाहिर सी बात है, मूल स्वर 11 में 10 की मात्रा होती है कि नहीं होती है? तो इसी से क्वेश्चन को हमने काट दिया कि नहीं, सबकी मात्रा नहीं होती है। क्या सभी स्वरों की मात्रा होती है? तो जवाब क्या देंगे हम? नहीं। और आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी कि नहीं के बाद हाँ, दोनों और अज्ञात। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, री की मात्रा कहां लगती है? री की मात्रा कहां लगती है? व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के बीच में, व्यंजन के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो री आप जैसे कृतज्ञ लिखते हैं, कृष्णा लिखते हैं, कृपाल लिखते हैं, कृपाशंकर लिखते हैं, तो उसमें क्या है? क्लियर हो गया? तो व्यंजन के, वेरी गुड। शब्दों के जोड़ने से बनता है, शब्दों के जोड़ने से बनता है कहानी, कविता, अक्षर, वाक्य। तो फिर अक्षरों के जोड़ने से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से वाक्य और अक्षरों से शब्द। अगला क्वेश्चन है बाबू, सर्वनाम का मतलब? सबका नाम तो होता नहीं, कुछ नाम तो होता नहीं है। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द होता है क्या? या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द का स्त्रीलिंग है, इसमें है कवि का, क्या लिखे स्त्रीलिंग? इसका मैंने विकल्प नहीं दिया था। कवियत्री, कवियत्री, नॉट कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। आगे है अध्यापिका का पुल्लिंग है, अध्यापक। अध्यापिका का पुल्लिंग, प्रधानाध्यापक का, प्रधानाध्यापिका। निम्नलिखित शब्दों में हमेशा, निम्नलिखित शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं।
इसमें दिया है मछली, कछुआ, चीता। कछुआ और चीता इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, कछुआ और चीता का स्त्रीलिंग नहीं होता है, केवल पुल्लिंग। फाइन। आगे है, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग माना जाता है। अब जिस तरह से कछुआ और चीता का स्त्रीलिंग नहीं होता, उसी तरह से इन शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता, जिनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। कबूतर, शेरनी, गिलहरी और मछली, इसमें से क्या होगा? ए में है कबूतर, बी में है शेरनी, सी में है गिलहरी और डी में मछली। क्या क्या लिखे हैं यहाँ ऑप्शन? सभी। तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? गिलहरी, मछली, शेरनी, कबूतर। क्या होगा? मछली कि गिलहरी? अब गिलहरी का गिलहरा नहीं होता है ना, उसका तो गिलहरा होगा कि गिलहरी गिलहरी है, और मछली का मछला नहीं होता है, इसलिए गिलहरी और मछली आप दोनों कर लो। आगे, ऐसे शब्द जिनके एक विलोम है, संज्ञा है, पर्यायवाची है, इनमें से कोई नहीं। पर्यायवाची नहीं होगा जिनमें जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या है? अनेकांतर शब्द, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम। पर्यायवाची नहीं होगा, क्या होगा? इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है, तो क्या करें? ये देखो क्वेश्चन को, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक शब्द, एक से अधिक अर्थ, क्या होगा? पर्यायवाची या अनेकांतर? पर्यायवाची हो सकता है, तो कर दी। आगे है, तीन का पर्यायवाची क्या है? बंदर, बाघ, शेरनी या वनराज? वनराज। आगे है, हाथी का पर्यायवाची है घोड़ा, हथनी, गज या बकरी? बकरी नहीं हो सकता, गज। मात्रा, मात्रा चिन्ह कितने तरह के होते हैं? 5, 3, 4, 6, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 4। पूछेंगे बाद में कैसे होता है 4, पहले मिला लेते। 4 स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनते हैं अक्षर, उपन्यास, वाक्य, शब्द, सभी। आंसर होगा शब्द। स्वर और व्यंजन को मिला के बनते हो गया शब्द। लीजिए, देख लीजिए फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन में आपका क्या अटेम्प्ट रहा, कितना सही रहा, कितना गलत। एक बार आप लोग टीचर बच्चों का मार्किंग कीजिए, तो देखिए और रिपोर्ट कीजिए हमको, फटाफट देख लीजिए। केवल इनका आप अपने से जोड़ो, कितना सही है कितना गलत, थोड़ा सा आइडिया लो हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि सामूहिक रूप से हिंदी चैप्टर के कुछ फैक्ट पढ़ाने पड़े आपको, जो आपके लिए जरूरी है। एक बार टोटल जोड़ लो और टोटल